हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने यूजी पीजी के रेगुलर स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2025 के लिए ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूजी के थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। तो यदि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को जानने को आपको मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स से आपको अपना थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और इस वेबसाइट का डायरेक्ट जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल पर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी अब लिखकर सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको इसी यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्ट लिंक है सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा। आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। आपको सीधे नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको वेबसाइट लिंक में एडमिशन एग्जामिनेशन और रिजल्ट करके यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में ही लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगला जो पेज है आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा और इसमें आपको अलग अलग सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से आपको एग्जाम फॉर्म 2025 करके यहाँ पर आपको अलग से एक सेक्शन है, एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको इसके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो अब की बार यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड ही यहाँ पर आपको एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आप जेएनयू के मेन कैंपस के स्टूडेंट्स हैं और अपना मेन कैंपस के लिए ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं रेगुलर के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आप जेएनयू के एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन है वो ले रखे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो यदि आप थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आप फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म पहली लिंक पर ही आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने अगला जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन होगा। स्टूडेंट्स लॉगिन जो पेज है इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर है आपसे मांगा जा रहा है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपको अपने सेकंड सेमेस्टर के जो रोल नंबर है यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। इसके बाद में आपको अपने डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस कैलेंडर से सिलेक्ट है आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको लॉगिन आपको करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आप एग्जाम टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको रेगुलर और यहाँ पर आपको ड्यू एटिकेट के लिए आपको देखने को मिलता है। तो यदि आप रेगुलर है एक्स मेन एग्जाम के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको पहले नंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें कई सारे जो स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट करना होगा और इन सभी स्टेप में जो आपकी जो डिटेल्स है आपके पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ऑटोमेटिकली इसमें आपको फेच आपको मिल जाएगी, फिल आपको मिल जाएगी। केवल यहाँ पर अपनी डिटेल्स को वेरीफाई आपको करना है और यदि आप कोई डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर देखने को मिल रहा है। हम थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आप अपडेट कर लेंगे। अपडेट करते ही आपकी जानकारी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए ओपन होगा। इसमें आपकी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको फुल फिल आपको मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगला जो स्टेप है एड्रेस डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप अपने एड्रेस की डिटेल बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा डॉक्यूमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट में आपका फोटो और सिग्नेचर आपको ऑलरेडी अपलोडेड आपको मिल जाएगा। यदि आप अपना फोटो और सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो का साइज आप 50 KB रख सकते हैं। सिग्नेचर के लिए भी साइज है 50 KB ही रखा गया है। फॉर्मेट आपको JPG रखना है। इनकी इमेज फॉर्मेट में आप फोटो सिग्नेचर चेंज करना चाहें तो आप बदल सकते हैं। यदि सेम ही रखना चाहते हैं तो आपको यही रहने देना है। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और यदि आप मार्कशीट का भी व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्यू मार्कशीट पर क्लिक करना है और आपके सामने मार्कशीट का व्यू देखने को मिल जाएगा। आप व्यू है वो चेक कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल्स है डॉक्यूमेंट सेक्शन में यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद में सेव करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद में अगला स्टेप है प्रीवियस रिजल्ट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यदि आपको यहाँ पर डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको फिलअप को नहीं मिलती है तो आप अपने सेकंड सेमेस्टर की रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिटेल्स है यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से अपनी डिटेल डालकर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगले स्टेप में यहाँ पर आपको एग्जाम डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल से चेकआउट करेंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पेपर है जो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं पता है कि कौन से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप अपनी कॉलेज संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो आप सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और इसमें आपको एक ही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप एक सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ड्यू पेपर कोर्सेज के लिए देखने को मिलता है। यदि आपका कोई पेपर ड्यू रहा है तो यहाँ पर आपको टिक करना है और आप ड्यू पेपर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपके कोई भी पेपर ड्यू नहीं है तो आपको यहाँ पर अनचेक ही आपको रहने देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको वेरीफाई पेपर करके देखने को मिलेगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, अलर्ट मैसेज होगा, आप श्योर हैं तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपकी डिटेल्स है पेपर है वो सेव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर टोटल अमाउंट है, फीस वगैरह की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, और आपको पे नाउ का बटन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे आप सीधे पेमेंट गेटवे पर आप रीडायरेक्ट है वो हो जाएंगे। पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट होने के बाद में वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आप पेमेंट है वो कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर देंगे तो आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा, या फिर आप इसी मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा। आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिंट आउट ले सकते हैं, और पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो पेमेंट रिसिप्ट को भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर इसका प्रिंट आउट भी आप निकला लेंगे। और पेमेंट रिसिप्ट एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको इसके साथ आवश्यक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, आपको अटैच करना है, और आपको अपने कॉलेज में जाकर आपको यह जमा भी आपको कराना है, अपने एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप यूजी के थर्ड सेमेस्टर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आप यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। उन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।